हेलो कैंसर, ये होगी आपकी वीकली लव रेटिंग जो कि होगी 1 से लेकर के 7 अप्रैल 2024 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी कैंसर यानी कि कर्क राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती प्लीज़ वैसे लें। एंड क्रॉस वाचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। Nine of Wands, Knight of Cups, Nine of Sword, Seven of Cups, King of Pentacles, Ace of Wands, and King of Sword. Bottom of the deck is Six of Sword. Okay. सो पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ। एरीज, लियो, सजिटेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है। सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में एक्वेरियस है, टॉरस है, स्कॉर्पियो है, सजिटेरियस है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास सिक्स ऑफ सोर्ड। सिक्स ऑफ सोर्ड से मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि आपके जो पर्सन है वो आपके साथ पीसफुल रेजोल्यूशन चाहते हैं, काम डाउन करना चाहते हैं सिचुएशन को, और जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको बैठ करके रिजॉल्व करना चाहते हैं, आपके साथ बैलेंस बनाना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, सो वो जानते हैं कि अभी ये जो रिश्ता है वो बिल्कुल लाइक एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई के बराबर है, लेकिन अगर आप बिल्कुल सटीकता से चीज़ों को रिजॉल्व करते हुए निकलते हैं तो बेटर हो सकता है ये रिलेशनशिप। ओके, उनको ये उम्मीद है कि आप उनकी बातें सुनेंगे। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि द चैरियट कार्ड है जो कि आपका अपना कार्ड है। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये जो पर्सन है ये डिटरमाइंड है, दे आर वेरी मच श्योर कि आपको मना लेंगे। सो द चैरियट कार्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आपके जो पर्सन है वो ट्रैवल करके आपके पास आ रहे हैं आपको मनाने के लिए। आपको बेसिकली आपको ये जीतना चाहते हैं ये पर्सन, आप विक्ट्री चाहते हैं बेसिकली आपके साथ। ओके, सो ये पर्सन बेसिकली जानते हैं कि बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं उन्होंने और आपने इस रिलेशनशिप में, लेकिन वो स्टिल बिलीव करते हैं कि इस रिलेशनशिप में अभी भी सुधार की उम्मीद है, अभी भी चीज़ों को सही किया जा सकता है। ओके, सो चैरियट कार्ड से हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो या फिर कैंसर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स है। 5 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे नज़र आ रहा है कि आप दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं वो एक्सटर्नल लोगों की वजह से हुई हैं। काफ़ी सारे लोग हैं, एटलीस्ट एक फ्रेंड है उनकी, स्पेशली फ़ीमेल हो सकती है, मे बी हो सकता है मेल भी हो, बट हाँ ये जो फ़ीमेल है ये कोई ना कोई ऐसी बातें करती है आप दोनों के बीच की, लाइक जो नारद मुनि टाइप की होते हैं ना, यहाँ से लड़ाई लगाई, यहाँ से लड़ाई लगाई, वो वाला सीन मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ओके, सो यहाँ पर मुझे इस तरह की नज़र आ रही है स्थिति कि आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम का जो कारण है वो मेनली एक्सटर्नल लोग हैं, स्पेशली कोई फीमेल। ओके, जिसने आप दोनों के बीच में गलतफहमियां पैदा करने की कोशिश की है, मे भी हो सकता है अपने किसी फ़ायदे के लिए। ओके, सो यहाँ पर एस ऑफ कप्स है। एस ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ऐसे ही नहीं रिश्ता टूटने वाला, क्योंकि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि आपके जो पर्सन है वो बेसिकली एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ, एंड अपने डीप डाउन इमोशंस आपसे शेयर करना चाहते हैं बिकॉज दे ट्रूली लव यू। ओके, सो एस ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। ओके, सो इसके लिए वो बेसिकली आपके अटेंशन लेने आ रहे हैं। दे आर वेरी मच डिटरमाइंड, और वो जानते हैं कि वो अगर आपसे बेसिकली कम्युनिकेशन भी तोड़ देंगे देन इट विल बी लाइक एंड ऑफ द रिलेशनशिप। ओके, सो 6 ऑफ वॉन्ड से वो अपनी प्रेजेंस को आपके सामने दिखाते रहेंगे, आपके आसपास आते रहेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है।
सो यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स से हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर सजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है, तो आपके टेंशन चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास है 9 ऑफ वॉन्ड्स। सो यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स से हो सकता है कि आप के जो पर्सन है वो काफ़ी मुझे दिखाई दे रहा है कि ब्लॉक्ड काइंड ऑफ महसूस कर रहे हैं। इट्स आपने अपने चारों तरफ एक ऐसी दीवार सी बनाई हुई है जिसको भेद पाना थोड़ा सा मुश्किल है इस पर्सन के लिए। हो सकता है आपने एक्चुअली इस पर्सन को ब्लॉक किया हुआ हो, ऐसा पॉसिबिलिटी है, लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अपने आप में बहुत वुंडेड हैं इस टाइम पे। हालांकि हील करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको इस पर्सन ने कुछ ज़्यादा ही हर्ट कर दिया है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 9 ऑफ वॉन्ड्स से। सो बेसिकली आप अभी इस पर्सन से डील करने के लिए रेडी नहीं हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन आप जल्दी ही रेडी हो सकते हैं। और ये जानता है कि ये दीवार को उन्हें फांदना ही होगा, इस दीवार के पार उन्हें जाना ही होगा, क्योंकि वो आपको खोना नहीं चाहते हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर सजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास है नाइट ऑफ कप्स। देखिए, नाइट ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो आपके लिए एक प्रपोजल लेकर के आ रहे हैं। मे बी हो सकता है कि अपॉलॉजी भी लेकर के आएँ, ऐसा पॉसिबिलिटी है, और अपने डीप डाउन इमोशंस, रोमांटिक जेस्चर्स आपके लिए लेकर के आ रहे हैं, ट्रैवल करके आपके पास आ रहे हैं। सो ये पर्सन हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। हालांकि आप उनको एंटरटेन नहीं करने वाले हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। 9 ऑफ सोर्ड से ये पर्सन इसी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान रह सकता है कि आप उनकी बातों का कोई जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं, या फिर आप उनसे मिलने से क्यों हेजिटेशन दिखा रहे हैं। सो 9 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान रहने वाले हैं, आपके बारे में ही सोचते रहते हैं, रात रात भर जागते रहते हैं, आपके बारे में ही इनके दिमाग में रहती है सारी चीज़ें। ओके, सो बेसिकली ये पर्सन सो नहीं पा रहे हैं बिकॉज ऑफ दैट। ओके, सो 9 ऑफ कप्स है, 9 ऑफ कप्स से मुझे 7 ऑफ कप्स है, 7 ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि उनको लगता है कि आपके पास और भी ऑप्शंस हैं। उनको लगता है कि आप कहीं किसी और पे फोकस तो नहीं हैं, उनके दिमाग में ये सारी चीज़ें अब घूम रही हैं। ओके, मैं ये कहूँगा यहाँ पर कि हाँ, आपके पास ऑप्शंस तो डेफिनेटली हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इवन आपको लोग अप्रोच भी कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपको अप्रोच कर रहे हैं, आपको प्रपोजल भी देने के लिए तैयार हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 7 ऑफ कप से। सो यहाँ पर एक्चुअली में ऐसा तो है कि हाँ, आपकी लाइफ में और भी लोग एंटर होने के लिए तैयार हैं, और यही इनकी टेंशन का कारण है। सो इनको पता है कि अब आपको अगर इनको बेसिकली अगर आपको प्रपोज़ करना है तो डेफिनेटली इनको अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेना होगा। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ किंग ऑफ पेंटिकल से ये जो पर्सन है ये आपको प्रपोज़ल दे सकते हैं। मैरिज का प्रपोज़ल हो सकता है, सीरियस रिलेशनशिप का प्रपोज़ल हो सकता है, और डेफिनेटली सॉलिड ग्राउंडेड ऑफर हो सकता है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है किंग ऑफ पेंटिकल से। सो ये पर्सन आपको प्रपोज़ कर सकते हैं फॉर मैरिज। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि एस ऑफ वॉन्ड्स है। एस ऑफ वॉन्ड से मैं देख रहा हूँ एक नई शुरुआत की तरफ ये इशारा कर रहा है मुझे, यानी कि यस, आपके लव लाइफ में एक नई शुरुआत हो सकती है, इनकी तरफ से प्रपोजल आ सकता है। दे आर वेरी पैशनेट टूवर्ड्स यू। ओके, पैशनेट हैं, अट्रैक्टेड हैं आपके टूवर्ड्स। ओके, सो यस, ये पर्सन जो है एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं आपसे। ओके, लेकिन मैं अभी भी आपकी तरफ से कोल्ड बिहेवियर देख रहा हूँ, आप कोई भी इमोशनल बिहेवियर नहीं दिखा रहे हैं इस पर्सन को इस टाइम पे, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, और अभी आप इनसे कुछ ऐसी बातें करने वाले हैं जो कि लॉजिकल भी होगी, एट द सेम टाइम मे भी हो सकता है इस पर्सन के लिए हर्टिंग भी हो। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी एक्वायरियस से डील कर रहे हो या फिर एक्वायरियस उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका आउटकम। द सन, ओके, एंड हायरोफेंट एनर्जी। सो आउटकम बहुत ज़बरदस्त है। ओके, सो आप दोनों के बीच में ना रिलेशनशिप अब जो है बहुत एक अच्छी शेप लेने वाला है। एक रिलेशनशिप जो है आप दोनों के बीच में भी हो सकता है बहुत सारे डिफरेंसेस हो आप दोनों के बीच में, लेकिन स्टिल मैं देख रहा हूँ कि आप दोनों साथ आते हुए नज़र आ रहे हैं, एक कमिटमेंट में आते हुए नज़र आ रहे हैं हायरोफेंट एनर्जी से। तो हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है, एंड आप दोनों के बीच में क्लैरिटी आ रही है, आप दोनों के बीच में हैप्पीनेस आ रही है अब नाउ, एंड इट्स लाइक कि अब सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आप दोनों के बीच में जल्दी ही आने वाले टाइम में। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। सो ऑल द बेस्ट।
सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। ब्लॉसम, ओके, सो ब्लॉसमिंग होने वाली है आपकी लव लाइफ में एंड पीसफुल रहिए। बहुत ज़्यादा नहीं सोचने की ज़रूरत है, आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं, सो लीव दैट टेंशन बिहाइंड एंड पीसफुल रहने की कोशिश कीजिए। आपकी लव लाइफ में ब्लॉसमिंग होने वाली है, वेलकम कीजिए इस सिचुएशन का, राइट। सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। कैंसर प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।